आते हैं अगले सवाल पर, आखिरी दो सवालों पर आते हैं। एक चित्र दिखा देते हैं आपको पहले और फिर बात करते हैं। ये चित्र है, ये चित्र है भूटान का। मोदी जी भागे भागे भूटान पहुंचे। जाना 21 तारीख को था, मौसम खराब हो गया, फिर 22 को भागे। ऐसी कौन सी आग लगी थी जो इतनी जल्दी भागे? इलेक्शन चल रहे हैं। दरअसल आप इस मैप में देखेंगे तो आप पाएंगे एक जगह है 269 स्क्वायर किलोमीटर, जो लेफ्ट में छोटा सा एक ब्राउन स्पॉट है, वो डोकलाम है, जो भारत की सीमा के साथ थोड़ी सी दूरी पर है वहां पर। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहता है वो भारत के सिलीगुड़ी, जो चिकन स्नैक एरिया है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से मिलाता है, उसके ऊपर सीधी नजर रखता है और कभी भी उसको कट ऑफ कर सकता है। और दो और एरिया है नॉर्थ भूटान के अंदर, जो है जाकरलुंग और पासमलुंग। ये करीब करीब 495 स्क्वायर किलोमीटर के हैं। चाइना ने गेम क्या खेला कि ये भूटान के हिस्से हथिया लिए दोनों, जाकरलुंग भी और पासमलुंग भी। और अब उसको दबाव डालता है और कहता है मैं इनमें से एक हिस्सा वापस कर, पहले बोलता है दोनों वापस कर दूंगा, अब कहता है एक वापस करूंगा, तू मुझे डोकलाम दे दे। तो तू डोकलाम नहीं देगा तो मैं डोकलाम भी ले लूंगा और ये दोनों भी ले लूंगा। यहां पे उसने क्या किया कि पिछले पासमलुंग के एरिया में इसने बड़ी कॉलोनी बना ली 3 साल के अंदर अंदर। हमारा भारत तो कभी बताता नहीं है। ये सारे नक्शे हमें अमेरिका से प्राप्त होते हैं। वो हमको बताता है कि देखो चीन कितनी बड़ी घुसपैठ कर रहा है और हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं आपको बताता हूँ वो चित्र यहाँ पर। ये चित्र है, जो लेफ्ट वाला चित्र है इसमें वो 9 नवंबर 2020 का चित्र है, और जो राइट वाला चित्र है वो 21 दिसंबर 2023 का है। तो 3 सालों के अंदर चीन ने वहां पर पासमलुंग एरिया के अंदर पूरा का पूरा बड़ा शहर बसा लिया। वहां पे देखा जाए तो जंगल वंगल काट के पहाड़ थे, और सारा का सारा वहां पे उसने अपने उसमें मिलिट्री गांव है, उसके बेसिस हैं, सब कुछ बना लिया उसने वहां पर। तो अब आते मेन मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या था कि कई दौर की बातचीत हो गई, खासतौर से भूटान की और चीन की, क्योंकि भूटान में कोई एम्बेसी नहीं किसी की, सिर्फ इंडियन एम्बेसी को छोड़ के किसी और की एम्बेसी नहीं है। तो सब बातचीत होती रहती है, चीन के दौरे होते रहते हैं, चीन के लोगों से बात होती है। चीन ने दबाव डाला तो 7.5 लाख की आबादी है, मरता क्या ना करता। तो अल्टीमेटली अब वो राजी हो गया कि डोकलाम भैया तू ले ले, मेरे को शांति से जीने दे। कहता डोकलाम दे दे, तू शांति से दे, तेरे को मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन चीन तो धोखेबाज है, उसको भरोसा किया नहीं जा सकता। अब क्या है कि अब डोकलाम फाइनली अब साइन होने वाले हैं जल्दी, तो मोदी जी भागे वहां जाके। हमें क्या बताया जा रहा है मीडिया के अंदर कि मोदी का वहां भव्य स्वागत हुआ, वहां पे रोड शो होता है, उसके ऊपर अब वहां पर सबसे बड़ा उसको पद दिया जाता है, फूलों की वर्षा होती है, ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। नहीं साहब, ये मुद्दा ही नहीं था साहब। ये मुद्दे तो शांति काल में कभी भी हो सकते हैं, और उसके लिए तो सरकार, नई सरकार की भी बन सकती, तब भी हो सकता था। ये कोई इमरजेंसी वाले मुद्दे नहीं थे। इमरजेंसी वाला मुद्दा यह था कि डोकलाम जा रहा है और इसके ऊपर कि उसको रोका जाए, भाई तू रुक जा, कुछ कर ले। लेकिन मुसीबत यह है कि इतना ज्यादा इस टाइम वो प्रेशर में है, क्या कहते हैं, भूटान, कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि चीन जो है वो कहता है पूरा हथिया जाऊंगा नहीं तुम्हें। ये हालात आ चुके हैं, और भारत के ऊपर इसकी सुरक्षा का जिम्मा था, जो शायद हो सकता है कि भारत ने उस लेवल तक नहीं निभाया। और अब कहा कि अगले 5 सालों में मैं तेरे को 10,000 करोड़ की मदद दूंगा। भाई भूटान तेरा अपना था। ये 10,000 करोड़ रुपए होता क्या है? $1 बिलियन होता है, $1.25 बिलियन भी नहीं होता। भाई साहब, इस जैसे देश को तो इंडिया को हर साल कम से कम $4 बिलियन देने चाहिए, 20-30 हजार करोड़ देने चाहिए, ताकि स्टेबलाइज रहे और हमारे कब्जे में रहे एक तरह से, या हमारे कंट्रोल में रहे। आप तो उसको साल में 2,000 करोड़ दे रहे हो, और 2,000 करोड़ में समझते हो पीनट्स के अंदर आप भूटान को खरीद लोगे। तो इन्होंने हर एक को ना केरल समझ के रखा हुआ है, बाकी राज्य समझ के रखेंगे, जिसको मर्जी स्क्वीज कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन एक राष्ट्र है। लो जी, शर्मा जी, डोकलाम भी जाता हुआ नजर आ रहा है। ये उसको बचाने का प्रयास था, जो मोदी भागे 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 हैं। जो हमको और आपको पिक्चर दिखाई जा रही है ना, वो सच नहीं है। पिक्चर ये है सर, जो मैं आपको बता रहा हूँ। छोटी टिप्पणी चाहेंगे तो उसके बाद एक आखिरी सवाल लेंगे।